आज सारे लोग जो लीलसर के तहसील मुख्यालय पर जो ज्ञापन देने आएंगे, क्या इस संबंध में क्या आपका नाम है और क्या जानकारी है? मेरा नाम चैनाराम है जी। पिताजी का नाम चौतराराम, जाति जटिया, निवासी लीलसर जी। और सरपंच साहब हमारे साथ में, गांव के मौजूद लोग हमारे साथ में हैं। हाँ। हम इसलिए आए हैं कि हमारे लीलसर गांव की शेरपुरा रासो गांव के में नाडी है बनी हुई। हाँ। तो नाडी की ओरण है 184 बीघा। हाँ। 184 बीघा के आसपास में जिन काश्तकारों की जमीन है, हाँ। उन लोगों ने हाँ। सारी जमीन हड़प करके अपना कब्जा कर लिया। उसमें कोई 40-50 बीघा भूमि बची है। हाँ। बाकी सब पर अपनी छीणें रोप करके तारबंदी कर दी है। किसने? जो जिसका सेड़ा लगता था हाँ। उसने, काश्तकार ने। अच्छा, पड़ोसी काश्तकार ने? हाँ, पड़ोसी काश्तकार ने। हाँ। पड़ोसी काश्तकार ने कब्जा कर लिया है। हाँ। और गांव वालों के पशु चराने के लिए चारागाह था, ये गोचर भूमि थी, इसलिए हाँ। सारों को समस्या उत्पन्न हो गई है। हाँ। अब सरकार की जमीन है, ये सरकार के अंडर में है। हाँ। तो इसकी सरकार कार्रवाई करे, अतिक्रमण मुक्त कराओ। जी जी। सरपंच क्या नाम है? गांव में हीरालाल जी, वक्त से कटान रास्ते हैं हाँ। जो आबादी भूमि से निकलते हैं, हाँ। गांव के मुख्यालय से, हाँ। और जो गैर मुमकिन नाडी की जमीन है, हाँ। जो ऐसे सरकारी रास्ते हैं जो राजस्व विभाग के अधीन है, हाँ। उन रास्तों पे पूर्ण रूप से नाडी पे अतिक्रमण कर लिया गया है। हाँ। कई बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हम आज पुनः भी तहसीलदार साहब से मिलने आए हैं। अभी एसडीएम साहब से, मैडम से भी मिलेंगे, हाँ। और गुरुवार को कलेक्टर मैडम को भी हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। हाँ। और इससे पहले लगातार कई 2-3 साल से हाँ। चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। प्रशासन फॉर्मेलिटी करके अपना जवाब दे देते हैं, खाना पूर्ति करते हैं केवल, हाँ। और जो अतिक्रमी हैं उनसे साठगांठ कर रखी है। तो इस संबंध में आपने पहले भी कोई प्रक्रिया में कोई ज्ञापन वगैरह दिए क्या? कई बार कई ज्ञापन दिए हैं, हाईकोर्ट का आदेश भी हो रखा था। हाँ। और इस नाडी के संबंध में हमने अभी पहली बार ज्ञापन दिया है। हाँ। जो सरकारी सेटलमेंट वक्त से जो कटान रास्ते हैं, आबादी भूमि से निकल रहे हैं, हाँ। उनके बारे में कई बार पहले भी ज्ञापन दिया था। और हमने पिछले 6 महीनों से 4 महीनों से वापस रास्ते की 148 नंबर खसरा है, एक 200 और खसरा है। उन रास्तों की और पुराना कुआ की ज़मीन है, उनकी सीमा ज्ञान के भी लिए भी मैडम से आदेश करवाया था। 4 महीने से आदेश होने के बाद भी तहसीलदार साहब ने सीमा ज्ञान नहीं करवाया है। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी योगानंद है। जी। मैं श्री रामदेव गौशाला से लीलसर से आया हूँ। जी। और जो सरपंच साहब ने जो अभी जो कहा है, जी। वो जो उस वाक्य से मैं सहमत हूँ। जी। तो जो ये अतिक्रमण कर रखा है गोचर भूमि पर, उस संबंध में जो आपकी गाय है वगैरह, उसके संबंध में आपके ग्रामवासियों से कोई बात की या संबंधित से जो अतिक्रमण, उनसे बात की आपने? आप एक संत हो। जी जी। आपने उनसे बात की जिन्होंने अतिक्रमण किया है? जी, बात की है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जस्साराम है जी। लीलसर का निवासी हूँ मैं। जी। आम नागरिक होने के नाते मैंने 2021 में PLR लगाई थी जोधपुर हाई कोर्ट में। जी। उसका जो रास्ते का ये 48 नंबर का जो भी रास्तों का जिक्र कर रहे जी। हैं, उसमें सारों के एक बार पैमाइश करके खाना पूर्ति करके इन्होंने बंद कर दिया। जी। उसमें 13 कब्जा इन्होंने हटाए, और जो गोचर जिस पे कब्जे हटाए गए उन पर वापस कब्जा कर दिया। हाँ। वापस उन लोगों ने कब्जा कर दिया। प्रशासन को हमने कई बार सूचना दे दी, ना तो वापस वहाँ आते हैं, ना कोई वहाँ कार्रवाई करते हैं। और जो गोचर है उसमें जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उस पर दिनों दिन कब्जा बढ़ा रहे हैं और पक्का कर रहे हैं। इनको दिनों दिन मतलब इनको हम ज्ञात करवा रहे हैं, लेकिन ये आते नहीं है, ना हमारी सुनते हैं। तो तहसीलदार साहब को दिया, SDM साहब को दिया, कलेक्टर को दिया। हाँ। ये चीज़ चुन्नीलाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे इस संबंध में, जो आप एक युवा कार्यकर्ता हो? हमारे पूरे ग्रामीण यही मांग है कि ये जो कब्जा है वो तुरंत हटाया जाए। अभी तहसीलदार साहब ने कहा है कि मैं 2 दिन के अंदर ये आपका कब्जा हटा दूंगा। मौखिक हमें ये कहा है, लेकिन हटाएंगे या नहीं ये वो 2 दिन के बाद पता चल जाएगा। ये तो कई दिनों से कर रहे हैं पिछले। और गांव पूरा आंदोलित है इस बात के लिए।